हम आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू और कश्मीर, जहां पर आतंकवादी बेगुनाह नागरिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। टारगेटेड किलिंग हो रही है वहां पर हिंदुओं की, सिखों की और उन राष्ट्रवादी मुसलमानों की जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा नहीं है। हाल के दिनों में हो रही इन आतंकी हमलों पर गृह मंत्रालय लगातार निगरानी रख रहा है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह को एक बार फिर जम्मू कश्मीर भेजा है। कुलदीप सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के डीजी भी हैं। जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हो रही है। ज्यादातर आला अधिकारी जम्मू और कश्मीर में हैं इस समय और खुफिया जानकारी जो मिल रही है उसके आधार पर धरपकड़ जारी है आतंकवादियों की। यह आतंक का एक नया चेहरा है जम्मू और कश्मीर में। सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन से बौखलाकर आतंकवादी बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में अब तक 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 132 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 254 आतंकवादियों को हिरासत में लिया भी गया है। लेकिन आतंकवादी बौखलाकर कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के आदेश पर एक बार फिर माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को, कौन है ये अल्पसंख्यक जम्मू और कश्मीर में? हिंदू हैं, सिख हैं, इनको निशाना बनाया जा रहा है। टारगेटेड किलिंग हो रही है इन आम लोगों की। कुलगाम में घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने बिहार से आए 2 मजदूरों की हत्या कर दी। 2 दिन पहले ही आतंकवादियों ने 2 और गैर कश्मीरियों की जान ली थी। आतंकवादियों ने घाटी में पिछले 16 दिनों में इस तरह से 11 लोगों का कत्ल किया। कश्मीर में फिर साजिश भारी, फिर निशाने पर बिहारी। इस बार आतंकियों ने कुलगाम के वनपोह में बाहर से आकर काम करने वालों को घर में घुसकर मारा। रविवार शाम आतंकी एक घर में घुसे और गोलियों की बौछार कर दी। किराए के कमरे में चीख पुकार मच गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से जख्मी तीसरे मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगुनाहों की जान लेकर आतंकी मौके से भाग निकले। मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के रूप में हुई है, जबकि जख्मी मजदूर का नाम चुनचुन ऋषिदेव है। तीनों बिहार के अररिया जिले के हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लाख दावों के बावजूद गैर कश्मीरी निहत्थे मजदूरों पर हत्याओं का सिलसिला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार शाम को कुलगाम जिले के वनपू इलाके में 3 गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की जान गई जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। रविवार के इस हमले के बाद कश्मीर में काम कर रहे हजारों की तादाद में गैर कश्मीरी कामगारों, मजदूरों और कारीगरों में चिंताएं बढ़ी हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर 4 प्रवासी मजदूरों को मार डाला। इसी महीने अब तक 11 बेगुनाह नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई थी, जब सुरक्षा बल का मुखबिर होने के शक में मोहम्मद शफी डार और माजिद अहमद गोजरी को आतंकियों ने मार डाला। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने हत्या कर दी। 5 अक्टूबर को ही श्रीनगर के लाल बाजार में गोलगप्पा बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई। बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन भी उसी रोज आतंकियों का निशाना बने। 7 अक्टूबर को श्रीनगर के एक स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उसी स्कूल के टीचर दीपक चंद भी आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बने। 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कारपेंटर शगीर अहमद और बांका बिहार के अरविंद कुमार शाह को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। सेना, पुलिस,
तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। किलिंग्स हो रही है, कैसे देखते हैं आप? अभी की सिचुएशन मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई हैं, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांदीपुरा में 1-1 नागरिक की टारगेट किलिंग हुई। ये कश्मीर में आतंकियों का नया टेरर मॉड्यूल है। सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकी छोटे छोटे हमलों में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इनके निशाने पर प्रवासी मजदूर हैं तो गैर मुस्लिम भी हैं। मकसद खौफ पैदा करना और घाटी के सौहार्द को बिगाड़ना है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद, अब ये नए नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। कभी अपने आप को टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, कभी यूएलएफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट कहते हैं, कभी हरकत 313 नाम अपने आप को देते हैं। हाल के दिनों में आम लोगों पर हुए हमलों ने घाटी में आए मजदूर और कामगारों को बेहद डरा दिया है। बरसों से ये लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू और कश्मीर आते हैं, तब अब ये सभी लोग अपने घर लौटने की जल्दी में हैं। हमलों के खौफ से कई जगहों पर मालिक उन्हें वापस भेज रहे हैं, जबरदस्ती वापस भेज रहे हैं। क्या इन्हें पूरे अपने पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी भी अभी फिक्र नहीं, बस जान बचाना जरूरी है। वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से। हम अपने बच्चों की इतना दूर लेकर गए थे, लेकिन हमारे कुछ नहीं सुनाई है। हमारे लाल हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ईंट के भट्ठे पर काम कर रहे थे ये मजदूर। मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के बाद बदले हुए माहौल का नतीजा देखिए। रोते बिलखते खाली हाथ अपने घर लौटने को मजबूर हैं। इन लोगों का कहना है कि अचानक आधी रात को गाड़ी में डालकर इन्हें जम्मू भेज दिया गया। अब हाल ये है कि बच्चों के साथ पूरा परिवार रात से भूखा है और आगे जाने के लिए परिवार वालों से फोन पर पैसे मांग रहा है। मालिक को बोल रहे थे हमारा पैसा दे दो, हम निकल जाएंगे, जल्दी हमको निकाल दो बाबू। तो बोलता है जब तक तुम्हारा जमादार पैसा नहीं देगा हम नहीं जाने देंगे। रात को 12 बजे आया, सोए थे तो सबको ऐसे उठा दिया, जैसे सामान था वैसे ही गाड़ी में डाल दिया और निकलो बोला। कुछ नहीं खाया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मानवीय संकट यहाँ पर जो है पैदा हो गया। आप आंसू देखिए, इन बच्चों की आंखों में आंसू देखिए, रोते बिलखते ये बच्चे हैं। आखिर इनका अपराध क्या है? ये कश्मीर घाटी गए थे, 2 रोटी कमाने गए थे वहां पर, लेकिन हाल देखिए इनका, जिस प्रकार से आतंकवादी जो है इनको निशाना बना रहे हैं। इनके जो आंसू हैं, इनकी दास्तां बता रहे हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है। जैसे तैसे आनन फानन में इन्होंने गाड़ी में सामान भरा और यहाँ पर जम्मू पहुंच गए। अभी अपने जो है राज्य जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कश्मीर घाटी में इनके लायक अब कार्य करने के लिए जो है माहौल नहीं है। आंसू देखिए, मासूम बच्चों की आंखों में आंसू देखिए।
घाटी में हाल के दिनों में मजदूरों को निशाना बनाए जाने के बाद अलग अलग शहरों में काम कर रहे मजदूर लौटने लगे हैं। ये तस्वीरें सोपोर की हैं। रोजी रोटी के लिए यहाँ छोटा सा ठिकाना बनाया था, वहां से अपना सामान समेट रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। गिरा 12 साल हो गया आते, तो मान लो कभी दिक्कत नहीं हुआ कश्मीर में। इस साल देख रहा हूँ कि काल से हालात बहुत ख़राब है। फिर रात को शाम को आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर हमको लेके गया थाना में। फिर थाना में हमको बंद करके रखा। इसलिए हम सोच रहा हूँ कि हम घर चला जाएंगे, कि हालात ठीक नहीं है। इतना हालात बहुत, इससे कम हालात बहुत ख़राब था। फिर हम रह गए। फिर इस साल देख रहा हूँ कि हालात बहुत ख़राब है। खौफ की वजह से मजदूर एक साथ जुटकर घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से मजदूरों का जत्था सड़कों पर निकल आया है। कश्मीर घाटी में गरीब को मारने से हुआ ये है कि लगातार सिलसिला चल रहा है उन लेबर का घर जाने को जो यहाँ पे बरसों से काम कर रहे थे। क्या ये भय का माहौल है? सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से रहने वाले, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शहजाद। तो क्यों जा रहे हैं घर? जी काम खत्म हो गया है। काम खत्म हो गया कि भय का माहौल है? बस ठीक है। हाँ? माहौल तो ऐसे ही है। हाँ। आप यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करते हैं? जी हाँ, पेंटिंग करता है। कोई स्टेशन जा रहा है तो कोई बस स्टैंड। सबके सिर पर अपनी अपनी गठरी है और सबके आगे रोजी रोटी की मजबूरी। घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर? हाँ वापस जा रहे हैं। अच्छा कहाँ हो रहा है? डर लगता है इसीलिए जा रहे हैं। हाँ जी। जम्मू कश्मीर में अमन चैन के माहौल से बौखलाए आतंकी लगातार नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। सख्त कार्रवाई से परेशान होकर आतंकी अब बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ कमलजीत संधू, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर घाटी में कत्लेआम पर देश भर में गम और गुस्सा है। बिहार में मृतकों के घर पर रो रो कर बुरा हाल है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मजदूर सगीर की भी हत्या कर दी गई थी। उसका शव सहारनपुर पहुंचा तो गांव में मातम पसरा था। कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले पर देश में गम और गुस्सा है, तो श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सरकार मीटिंग और मंथन में जुटी है। लेकिन मारे गए मजदूरों के घरों में मातम पसरा है। कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बोसी गांव के रहने वाले थे, तो वहीं जोगिंदर ऋषिदेव अररिया के खैरूगंज के निवासी थे। हमले में जख्मी चुनचुन ऋषिदेव रानीगंज के मिर्जापुर का निवासी है। बूढ़ी दादी को समझ नहीं आ रहा कि जिस पोते से दोपहर में बात हुई थी, शाम होते होते उसी पोती की हत्या की खबर का सदमा सहना पड़ेगा। हमरा से 12 बजे बात भेले बाबू, धान काटे रहिए बाद में तो कर लगे फोन की दादी को। हम कहलिए हाँ, कहलिए खैली, कच्ची नहीं खलिए बेटा, चाय पी गए छे खाली काटे ला। जो न घर जो न खाइए, भूख नहीं लगलो। मृतक मजदूरों के गांव में सन्नाटा पसरा है, जबकि मृतक के घरों में मातम का मंजर है। हमले में मारे गए जोगिंदर 10 दिन बाद ही वापस आने वाले थे। हमले से ठीक पहले पत्नी से शाम 5 बजे बात हुई थी। कहते 6-10 दिन का काम, 10 दिन के बाद हिसाब देते चल जेब, हिसाबे नहीं दे रहे होता, पैसे हम दे छे होता। 2 दिन के भीतर 3 बिहारी मजदूरों की मौत से बिहार सरकार सख्ती में है। सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर अपनी चिंता का इजहार किया।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया है। 2 दिन पहले पुलवामा में आतंकियों ने सहारनपुर के मजदूर की हत्या कर दी। कल सगीर का शव सहारनपुर पहुंचा तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सगीर कश्मीर में कारपेंटर का काम करता था। उसी की कमाई से 6 बच्चों वाला घर चलता था। अब घर वालों को समझ नहीं आ रहा है कि आगे बच्चों का क्या होगा। अररिया से अमरेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू और कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाएं सबके लिए एक बड़ी चिंता की बात है। इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश में इस पर जुबानी जंग और तेज हो गई है। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। भयानक स्थिति बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति कश्मीर के अंदर उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार जो है वो मूल दर्शक बनकर देख रही है। राज्य सरकार का पूरी तरह फेल होना, हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को पद मुक्त करे, क्योंकि वो असफल साबित हुए हैं अप्रवासियों की सुरक्षा के लिए। कम से कम ऐसे क्षण में जहां इस तरह की वारदातें आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, तो पूरा देश आज जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वहां विपक्ष कहीं न कहीं मौन है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुखद नहीं है। तो ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अधीनस्थ है भारत सरकार के, वो उसकी नाकामी है, उसका फेलुअर है और अपनी नाकामियों को किसी मजहब से जोड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से फेलुअर है भारत सरकार के। पलायन, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, सब कुछ देश में सर चढ़ के बोल रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर उन लोगों की भीड़ है जो वापस लौटना चाहते हैं। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने इनका हाल देखा, जाना कि आखिर वो क्यों वापस लौट रहे हैं और कश्मीर में इस समय मंजर क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में आतंकवादी जो है लगातार दूसरे राज्य के जो मजदूर वहां कार्य कर रहे हैं उनको निशाना बना रहे हैं। कल भी जो है आतंकवादियों ने 2 मजदूरों की जो है हत्या कर दी कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में। अब वहां पर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से है, जो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से हैं, उनका पलायन वहां से शुरू हो गया है। ये जो आप ये मजदूर देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं। इस समय ये जम्मू रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अपने घर वापस चले जाएं। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में जो है मजदूरों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, इससे जो है इनमें भय पैदा हो चुका है और अब ये जो है अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हम इनसे सीधा बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर वहां पर इस समय कश्मीर घाटी में क्या माहौल है। जी, आपका नाम? राकेश दास। आप मूलतः किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ से। तो अभी कहाँ कार्य कर रहे थे कश्मीर में? कश्मीर में काम करता था, हुकूम में ईट बनाता था। अच्छा, कौन से जिले में? पुलवामा जिले में। तो अभी जो जिस प्रकार से वहाँ भी हत्याएं हो रही है, क्या भय पैदा हो गया आप लोगों में? जी, डर लग रहा है। अच्छा, हाँ, इसीलिए अब आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं इसलिए। तो अभी जो हाल फिलहाल में हत्याएं हुई, आपको मतलब आपके जो सारे जो मजदूर भाई हैं, क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों में आपस में? पूरा लेबर का छुट्टी हो गया था उधर, मतलब उधर मतलब वो गोली बारूद चल रहा था, मतलब तो हम लोग डर के मारे आ गए, मतलब छुट्टी दिया बाबू। तो बाबू लोग हमको ना यहाँ काम कर रहे थे भट्टे पे। तो अभी आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप सीधा घर जाएंगे, क्या करेंगे? छत्तीसगढ़। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम लोकचंद धर्मा है। मैं कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य, जांजगीर जिले का हूँ मैं। कश्मीर में कहाँ अभी काम कर रहे थे? पूरा हुक्म में हम लोग ईट भट्टे में काम कर रहे थे। वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से 12 बजे रात को।
कब? कल रात को? आज रात को सर। फिर आप वहाँ से भाग कर आ गए? वहाँ से हम भाग कर आए हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के अपना। हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। अभी जो इस समय उस माहौल है, आपको लगता है कि वहाँ मजदूर जो है दूसरे राज्यों के, जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, जो आप इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, अभी माहौल नहीं है काम करने? माहौल नहीं है वहाँ काम करने के लिए। जितना काम किए थे हम, सीजन जो था हमारा जो ये हुआ था वहाँ पे, वो पूरा सीजन खत्म कर लिया, हम काम कर लिए वहाँ पे। तो आप अपने पूरे सीजन था हमारा। अच्छा, आप अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर? परिवार के साथ। कौन कौन है आपके परिवार? मेरा परिवार है, ये है मेरा धर्मपत्नी और ये मेरा बच्चा है। देखो आ रहे, ये दोनों मेरा बच्चा, एक लड़का और है वहाँ पर, ये दोनों मेरा बच्चा है, लड़का है मेरा। एक आ रहे। तो पुलवामा से कैसे गए आप? वापस कहाँ कैसे आए वहाँ से? वहाँ से हमको रात को, जहाँ भट्टे में हम लोग काम कर रहे थे ना, वहाँ मालिक जो है हमको आके 12 बजे रात को मार पीट के वहाँ से गाड़ी करके भगा दिया, तुमको कुछ नहीं देंगे कह के। नमस्कार, हम आपको इस बुलेटिन में बांग्लादेश लिए चलते हैं, जहां पर 6 दिन बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमी नहीं है। बीती रात भी मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था और हिंदुओं के घरों पर बांग्लादेश में हमले हो रहे थे। यह हाल तब है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दंगाइयों को न केवल सख्त चेतावनी दी है, बल्कि कार्रवाई की बात भी की है। बांग्लादेश में पंडालों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के खिलाफ 6 दिन पहले शुरू हुई हिंसा और तोड़फोड़ खत्म नहीं हो रही है। अब भी निशाने पर मंदिर हैं, देवी देवता हैं, हिंदू समुदाय हैं। कल रात भी मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले की खबरें आई। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बांग्लादेश के नवखाली में इस्कॉन मंदिर पर कम से कम 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्तियां तोड़ दी और हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले किए। कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उसका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। আমাদের খাওয়ার জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলে ছুলে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের 2 জন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে, আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে। খুব মর্মান্তিক অবস্থা, এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখিনি। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, मंदिरों और पूजा पंडालों पर मुस्लिम बहुसंख्यकों के हमले 6 दिन से जारी हैं। शुरुआत 13 अक्टूबर को ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर कोमिल्ला और चांदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमलों से हुई। हमलावरों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया था। हिंसा में 4 लोगों की मौत और 50 लोगों के घायल होने की खबर आई थी, जिसके बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जान का डर सता रहा है। ये हाल तब है जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हमलावरों और हिंसा फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी। बांग्लादेश गृह मंत्री ने इस घटना को भाईचारा बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। আপনাদের কাছে এইটুকু আমরা বলতে চাই, আপনাদের কাছেও যদি কোনো তথ্য থাকে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা সুনিশ্চিত এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের যে একটা সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। बांग्लादेश में पिछले 6 दिनों से हिंदुओं की आस्था पर हमले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह है इस निंदा की अफवाह। 13 अक्टूबर को कोमिला इलाके में कुरान के अपमान की अफवाह फैली थी। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट हुई जिसमें एक दुर्गा पूजा पंडाल में
कुरान का अपमान किए जाने का दावा किया गया। कहा जाने लगा कि दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर भगवान हनुमान के चरणों पर कुरान रखी गई थी। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हिंसक प्रदर्शनों से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के 22 जिलों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में गुस्सा जबरदस्त है, रोष है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल के 60 नामी गिरामी लोगों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक चिट्ठी लिखी है। यह कहा है कि हिंदुओं की, उनके मंदिरों की, उनकी घरों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है उन्हें उठाया जाए। बांग्लादेश में मंदिरों, पंडालों और हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में जबरदस्त गुस्सा और रोष है। शहर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा की मांग की जा रही है। मंदिरों की सुरक्षा की गुहार की जा रही है। चिट्ठियां लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री से अपील की जा रही है। शुक्रवार को हमलावरों ने नौवाखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला बोला। श्रद्धालुओं ने कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर इसका विरोध किया। फ्राइडे को 2 बजे जब हम विजयदशमी मना रहे थे इस्कॉन बांग्लादेश के भक्त नौखाली में, तो अचानक 500 का मॉब आया और उसमें से 200 जन हमारे मंदिर में घुसे। उससे पहले, घुसने से पहले जो दुर्गा पूजा का मंडप था उसको तोड़ा, दुर्गा देवी का विग्रह को नष्ट कर दिया। फिर मंदिर में घुस के हमारे जितने भी विग्रह थे उसको तोड़ा, भक्तों को मारा, कुछ भक्तों को किडनैप करके लेके गए और नेक्स्ट दिन सुबह उनकी बॉडीज हमको पौंड में मिली। तो इस तरह की घटना का तांडव हो रहा है। कोलकाता के सॉल्ट लेक में आज बीजेपी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले को लेकर हल्ला बोला। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन में शरीक हुए। आसनसोल में हिंदू जागरण मंच ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पोस्टर बैनर लिए लोगों ने हिंसा रोकने और दोषियों को सजा देने की मांग की। देखिए, आज का कार्यक्रम अलीगढ़ के बजरंगियों द्वारा आयोजित किया गया और ये बड़े भरे मन से आयोजित किया गया, क्योंकि कई दिनों से ये समाचार बांग्लादेश से आ रहे थे कि वहाँ के दुर्गा पंडालों को तोड़ा गया, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। आखिर ये हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, बहुत बीभत्स कांड हुआ है। बांग्लादेश ये वो माँ दुर्गा की भक्ति के लिए जाना जाता है, माँ दुर्गा की शक्ति के लिए जाना जाता है, जहाँ पर के बड़े लंबे समय तक जो है ना हमारे दुर्गा पूजा के पंडाल बनते थे और भव्यता के साथ दुर्गा पूजा होती थी। उन दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया जाना, इस्कॉन जैसे सेवा के एक अखंड संस्थान के ऊपर हमला किया जाना, जो कि फ्री फूड फॉर लाइफ इसके लिए जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर, और मंदिर में घुस करके मूर्तियों को खंडित किया जाना, दुर्गा पूजा पंडालों को जलाया जाना, हिंदुओं को मारा जाना, नृशंस हत्याएं करना, ये बांग्लादेश की एक संस्कृति सी बन गई है। बांग्लादेश की हिंसा का शोर दिल्ली तक भी पहुंचा। यहां भी हिंदू संगठनों ने मंदिरों, पंडालों और हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रदर्शन किया। बंगाल के 60 नामी गिरामी लोगों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को चिट्ठी लिखकर दंगाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। इनमें नेता, शिक्षाविद, लेखक, एक्टर और फिल्म मेकर शामिल हैं। कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य के साथ आज तक ब्यूरो। और बांग्लादेश के नोआखाली में जिस इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, उसके प्रवक्ता ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने हमले के बारे में पूरी जानकारी दी और तस्वीरें दिखाई। देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, हमारी ये जो सीरियस कंडीशन है, हमारे दुख है पूरे इंडिया वासी को और पूरे विश्व को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली वन साइडेड अटैक इट वाज, और मैं यहाँ पर ये हमारे हम आपको क्राइम स्पॉट दिखाएंगे। दिस इज आवर ऑफिस रूम, ये हमारा ऑफिस रूम है। उसने हमारी सब ग्लास को टूट दिया, यू सी,
अंदर अंदर देखेंगे आप, हमारी कंप्यूटर है, हमारी लेजर है, लेजर प्रिंटर है, सब कुछ उसने टूट दिया। एवरीथिंग इज स्कैटर्ड हियर, यू सी। Actually, the incident was happened in 15 October, Friday. You know, this is the Visarjan day of Durga Pratima. You know, around 1:30, around 2:30 to 3 p.m. You know, बहुत 4-5 लोग है, ये हमारे मंदिर में हमला किया, अतर्कित हमला किया और हमारी सब कुछ को टूट दिया उसने। ये हमारी गिफ्ट शॉप है, आप देख सकते हैं, ये इधर सब कुछ टूटा हुआ है। हमारी ये भगवान की चित्रपट आप देख रहे हैं, राधा माधव की चित्रपट है, सब कुछ उसने किसने तरफ से सब कुछ को टूट दिया। अब आप देख सकते हैं इधर हमारी 5 to 6 लाख हमारी मानी था, टाका था, उसने इसको लूट किया। ये एक्चुअली we can say them not only terrorists, actually they are specified Muslim communities and mainly they are local Muslim communities. Though we tried our best to get help from the local administration, we knocked them for many times. हमने बहुत बार उसको नॉक किया, लेकिन हम we don't get any kind of help from them. हम उससे सहायता नहीं पा रहा है। You see here is the मिदंगो, आप देख रहे हैं, हमारी मिदंगो टूटा गया, सब कुछ को उसने जो कुछ उसके नागल में था सब कुछ को उसने टूट दिया। Everything was vandalized by them. You see, this is our food zone and this place also vandalized by the invaders, you see. And also there was about 10 lakh money was available. You know, there are a lot of sales during this festival, Durga Puja, and every single money, you know, penny was snatched away, was looted by the invaders. हमने सुबह से, actually I have told you that this incident was happened around 2:30 to 3 p.m. okay, in Bangladesh time. But हमने सुबह छत से हमें सिग्नल मिला था कि इधर में कुछ गंडगोल हो सकते हैं, इसीलिए हमने पुलिस प्रशासन को हमने नॉक किया, हमने पॉलिटिशियन पब्लिक को नॉक किया, लेकिन they don't help, we don't get any kind of help from them. And you see how heart-wrenching, you know, heart-wrenching and heartbreaking thing, our devotees, they were taking prasadam. हमारे भक्तों लोग प्रसाद पा रहा है, लेकिन उसने हमारे मुंह से प्रसाद को, खाना को छीन लिया। हम किस तरफ से राजनीतिक और हम किस तरफ से यू नो वायलेंस की शिकार हो रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारे भक्तों का आप प्रसाद देख सकते हैं। हमारे मंदिर का 2 भक्त ऑलरेडी they dead already, and one of the devotees ritual is occurring now, and our four more devotees is now in hospitalized, and one of them is critically injured and in a critical condition. उसकी हालत बहुत ही खराब है। इस महीने बिहार के 4 मजदूर आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। कुलगाम में जिन 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई, वो बिहार के अररिया जिले के रहने वाले थे। मजदूरों के गांवों में इस समय मातम पसरा हुआ है। बूढ़ी दादी को समझ नहीं आ रहा कि जिस पोते से दोपहर में बात हुई थी, शाम होते होते उसी पोते की हत्या की खबर का सदमा सहना पड़ेगा। कुलगाम में रविवार शाम आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव ने कल दोपहर ही दादी से बात की थी। हमरा से 12 बजे बात भेले बाबू, धान काटे रहिए बाद में, तो कर लगे फोन की दादी को। हम कहलिए हाँ, कहीं खैली, कच्ची नहीं खलिए बेटा, चाय पी गए छे खाली काटे ला, जो न घर जो न खाइए, भूख नहीं लगलो। कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बोसी गांव के रहने वाले थे। वहीं जोगिंदर ऋषिदेव अररिया के खैरूगंज के निवासी थे। हमले में जख्मी चुनचुन ऋषिदेव रानीगंज के मिर्जापुर का निवासी है। मृतक मजदूरों के गांव में सन्नाटा पसरा है, जबकि मृतकों के घरों में मातम का मंजर है। हमले में मारे गए जोगिंदर 10 दिन बाद ही वापस आने वाले थे। हमले से ठीक पहले पत्नी से
शाम 5 बजे बात हुई थी। कहते 6-10 दिन का काम, 10 दिन के बाद हिसाब देते चल जेबे, हिसाबे नहीं दे रहे होता, पैसे नहीं दे छे होता ना। 2 दिन के भीतर 3 बिहारी मजदूरों की मौत से बिहार सरकार सख्ती में है। सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर अपनी चिंता का इजहार किया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया है, लेकिन आरजेडी ने इसे नाकाफी बताया है। सरकार की नाकामी को देखिए कि लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं और उसका खामियाजा आज यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। और सरकार इन लोगों को 2-2 लाख रुपया देकर इससे क्या साबित करना चाहते हैं? कम से कम इन लोगों को 10 लाख रुपया परिवार में एक नौकरी होनी चाहिए। दरअसल बिहार में रोजगार की कमी की वजह से लोगों के पलायन को इस हमले से जोड़ते हुए आरजेडी ने इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप है कि अगर नीतीश कुमार के 16 साल के शासनकाल के दौरान बिहार में रोजगार सृजन हुआ होता तो हर साल लाखों की संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम की तलाश में नहीं जाते। कश्मीर में 1 महीने के भीतर बिहार के 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। यकीनन ये बिहार सरकार के लिए भी चिंता की बात है। अररिया से अमरेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा सर्दियों में एक खतरनाक रूप धारण कर लेती है। इससे बच्चों पर सबसे ज्यादा और सबसे बुरा असर हो रहा है। टेरी की एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर के 3/4 से ज्यादा बच्चे सर्दियों में सांस फूलने की शिकायत से खासा परेशान रहते हैं। हवा में मौजूद ये जो जहरीली गैस है और ये मेटल्स जो है ये जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन रहे हैं। अक्सर सर्दियां खुशनुमा मौसम की आहटें संग लेकर आती हैं, लेकिन बीते कई साल से देश की राजधानी और एनसीआर के लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों का आगाज वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है। इस मौसम में दिल्ली की आबो हवा खतरनाक रूप इख्तियार कर लेती है। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी की एक ताजा स्टडी में दावा किया गया है कि एयर पोल्यूशन से देश की राजधानी के बच्चे लगातार घुटन महसूस करते हैं और सर्दी के मौसम में ये बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जिन बच्चों पर यह स्टडी की गई है उसमें से 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की, जबकि 24.2% आंखों में खुजली से परेशान हैं। वहीं 22.3% नियमित तौर पर छींकने या नाक बहने से परेशान हैं और 20.9% बच्चों को सुबह के समय खांसी की दिक्कत है। इस स्टडी में दिल्ली एनसीआर के 14 से 17 साल की उम्र के 413 बच्चे शामिल थे। टेरी के मुताबिक दिल्ली की हवा में ज्यादा कंसंट्रेशन है, जो दिल्ली के लोगों, खासकर बच्चों में सांस और दिल की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ा रही है। ये स्टडी भारत के 6 शहरों में वायु प्रदूषण के हालातों का पता लगाने के लिए की गई है। इसमें दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, पंचकुला, विशाखापत्तनम और जैसलमेर शामिल हैं। इस स्टडी में अक्टूबर 2019 में वायु गुणवत्ता के स्तर का विश्लेषण किया गया है। स्टडी के मुताबिक अक्टूबर 2019 में जब दिल्ली का प्रदूषण स्तर खराब होने लगा था, तब शहर के पीएम 2.5 में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 379 Ng/m3 था। सितंबर 2020 में यह बढ़कर 615 Ng/m3 हो गया। इसी तरह दिल्ली की हवा में लेड की मात्रा 2019 में 233 Ng/m3 थी, जो 2020 में बढ़कर 406 Ng/m3 हो गई। आर्सेनिक की मात्रा 3 Ng/m3 से बढ़कर 11 Ng/m3 और कैडमियम 8 Ng/m3 से बढ़कर 21 Ng/m3 हो गया। इनके बढ़ने का मतलब है कि लोगों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हवा में कैडमियम और आर्सेनिक की मात्रा में इजाफे से समय के साथ कैंसर, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है। जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो ये प्राय हर किसी को अफेक्ट करता है। बच्चों में असर ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके इनहेल करने से जो अनबॉर्न चाइल्ड है
उसके भी फर्क पड़ता है। प्रीमेच्योर बर्थ की पॉसिबिलिटीज होती है, लो बर्थ वेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनके क्योंकि लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, इस स्टेज में अगर ये पॉल्यूशन जाता है तो लंग्स की डेवलपमेंट में दिक्कत होती है, बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, खांसी बहुत करते हैं। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो पिछले 2 सालों से बच्चों में लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम काफी ज्यादा आने लगी है। दरअसल अगर सिर्फ डस्ट की बात हो तो वो हमारे नोज में ही ट्रैप हो जाता है और लंग्स को इतना इफेक्ट नहीं करता है, पर हवा में मौजूद कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक या लेड जैसे टॉक्सिक मेटल्स हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे वो हमारे लंग्स की नलियों में सूजन पैदा करते हैं और ये बंद भी हो जाती है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की हवा में मेटल्स की सबसे बड़ी वजह व्हीकल्स हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों में चलने वाले उद्योगों का वायु प्रदूषण भी समस्या को गंभीर बना रहा है। स्टडी के मुताबिक सर्दियों के मौसम में हवा में घातक मेटल्स होते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या होती है। यही नहीं, बच्चों में सुबह के समय त्वचा में लाल चकत्ते निकलना, अस्थमा और खांसी के साथ कफ निकलने की शिकायत भी सबसे ज्यादा सामने आती है। आज तक ब्यूरो।